Hello friends, this is Hers and now you are watching Smart Teacher Academy. Friends, 80 to 90% स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं या कहीं उन्हें एक छोटा सा डर होता है कि सीटेट का एग्ज़ाम हो या किसी भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, मैथ का पोर्शन वो कैसे कवर करेंगे या क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। फ्रेंड, इसी बात को समझते हुए आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए जो टॉपिक लिया है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है कीवर्ड्स। सभी टॉपिक का निचोड़ जो कीवर्ड होते हैं फ्रेंड, किस तरह से आपके एग्जाम में पूछेंगे और कैसे आप ऑप्शंस को देख के ही सही आंसर चूज कर पाएंगे, इस वीडियो में हम समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पॉजिटिव कीवर्ड्स, उसके बाद हम जानेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स। फ्रेंड देखिए, फर्स्ट हमारा कीवर्ड है समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधनों और प्रणाली का प्रयोग करना। देखो, समावेशी शिक्षा क्या होती है? जहां पर आपका पिछड़ा बच्चा, सृजनात्मक बच्चा, प्रतिभाशाली, दिव्यांग या सामान्य सभी तरह के बच्चे एक ही कक्षा में या एक ही छत के नीचे अध्ययन करते हैं। उस कक्षा में आपको वैकल्पिक मीन्स तरह तरह की प्रणाली और तरह तरह के साधनों का प्रयोग करना, जिसमें आपका श्रव्य दृश्य सामग्री भी आ जाता है। ठीक है, तो या आपको श्रव्य दृश्य सामग्री मिले या आपको वैकल्पिक साधनों और प्रणाली का प्रयोग करना मिले, बिल्कुल पॉजिटिव कीवर्ड है, आप लोग राइट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विवेचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन। विवेचन कहीं या सृजन कहीं एक ही बात है। सृजन माने निर्माण करना और विवेचन माने तर्क लगा के किसी बात का निर्माण करना। ठीक है, तो विवेचनात्मक चिंतन मिले या सृजनात्मक चिंतन मिले, दोनों ही कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई भी ऑप्शन में आपको मिले, जो क्वेश्चन है उसकी प्रकृति पॉजिटिव हो, आप लोग बिल्कुल राइट कर देंगे। एक फ्रेंड और एक बात, इन सब कीवर्ड्स को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको यह जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्वेश्चन में यदि नेगेटिव शब्द पूछा है तो आपको नेगेटिव को ही राइट करना होगा, और क्वेश्चन में यदि पॉजिटिव पूछा गया है तो आप पॉजिटिव को ही राइट करेंगे। ये तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित करना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो बच्चे के एक्सपीरियंस होते हैं, जो बच्चा दैनिक क्रिया में सीख रहा है, उसी से संबंधित करना आपके अधिगम को, आपकी कक्षा के आयाम को बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित करना। गणित एक रसहीन और अमूर्त विषय। ये रसहीन शब्द कोई नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। इसमें कोई भी रस नहीं होता, गणित में कोई भी रस नहीं होता। यह एक तर्कात्मक विषय है। ठीक है, यह एक अमूर्त विषय है। रसहीन और अमूर्त विषय है गणित। तर्कात्मक कौशलों का विकास करना। तर्कात्मक कौशल वही फ्रेंड जो विवेचनात्मक चिंतन होते हैं, जिसमें बच्चा खोज करता है। तर्कात्मक कौशल को विकास करना बच्चे के अंदर। गणितीय अवधारणाओं को समझाना। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, समझना नहीं, समझाना। टीचर के लिए बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को समझाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। बच्चे में गणितीय भाषा का विकास करना। सृजनात्मक चिंतन, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, विवेचनात्मक और सृजनात्मक, इसी तरीके से सृजनात्मक चिंतन का भी विकास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका गणितीय भाषा का विकास हो, सृजनात्मक चिंतन का विकास हो या तर्कात्मक कौशलों का विकास हो। देखिए, विकास शब्द आपका जहाँ भी पॉजिटिव शब्द के साथ लगेगा वो आपका 90% राइट हो जाएगा। ठीक है, विकास शब्द जहाँ भी पॉजिटिव शब्द के साथ लगेगा वो आपका राइट हो जाएगा। समस्या समाधान कौशलों का विकास करना। समस्या समाधान कौशल होते हैं जो समस्या है, जो सोल्विंग करने की आपकी क्रिया है, उसका समाधान मतलब उस कौशल का, स्किल का विकास करना बच्चे के अंतर्गत, यही होता है आपका समस्या समाधान कौशल। जो बच्चे को आपने क्वेश्चन दिया है वो किस तरह से सोल्व होगा, यही आपका स्किल समस्या समाधान कहलाती है। फ्रेंड देखिए, और भी कीवर्ड्स यदि आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। आप नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9643286926 पे। सीटेट नोट्स लिख के आप मैसेज करेंगे, आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। गणित पद्धति। गणित पद्धति व्यवहारिक होनी चाहिए। कभी पूछता है एग्जाम में एग्जामिनर की गणित पद्धति किस तरह से होनी चाहिए, तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से कोई भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यवहारिक, A, B, C या D, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा व्यवहारिक। उसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपको राइट नहीं करना, सिर्फ व्यवहारिक ऑप्शन ही आपको सही करना होगा यदि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछे तो। आगमन विधि का प्रयोग फ्रेंड देखिए,
फर्स्ट टू फिफ्थ की अगर आप बात करें, पहली क्लास से 5वीं क्लास मतलब पीआरटी लेवल का पेपर की बात करें तो उसमें आगमन विधि ही आप राइट करेंगे। और अगर पेपर बात करें आपका 6th मतलब जूनियर लेवल के पेपर की बात करें जो पेपर 2 कहलाता है, उसमें आप लोग विश्लेषण विधि को राइट करेंगे। ठीक है, आगमन विधि पीआरटी पेपर और पेपर 2 में आप विश्लेषण विधि को राइट करेंगे। पाठ्य पुस्तक संदर्भ युक्त होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की प्रकृति पूछते कि पाठ्य पुस्तक किस तरह से होनी चाहिए, तो संदर्भ युक्त होनी चाहिए। अभी मैं आपको कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स भी बताऊंगा जिसमें पाठ्य पुस्तक की कुछ नेगेटिविटी बताई गई है। विश्लेषण विधि तर्क प्रधान है। सीटेट पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है पेपर फर्स्ट में भी पूछ लिया जाए। विश्लेषण विधि जो है तर्क प्रधान विधि है। एचटेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड। शिक्षण को दैनिक जीवन से जोड़ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, वास्तविक ज्ञान से जोड़ना, वास्तविक ज्ञान आपको बच्चों को देना, और यहाँ पे था प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित करना शिक्षण को। इसी तरीके से शिक्षण को दैनिक जीवन से जोड़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नए नए एक्सपीरियंस बच्चों को देना, नए नए अनुभव प्रदान करवाना बच्चों को। सुव्यवस्थित और स्पष्ट करना, किसी भी हल को, किसी भी अध्ययन को, किसी भी विधि को जो आप शिक्षण बच्चे को करवा रहे हैं उसको सुव्यवस्थित करना और स्पष्ट करना अब आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, सुव्यवस्थित और स्पष्ट करना। अब देखिए शिक्षक की भूमिका भी आती है फ्रेंड एग्जाम में। विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यपुस्तक, इन तीनों को तो आपको ज़्यादा डीपली समझ के जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में देखिए गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ना शिक्षक का कार्य है या शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक को अवधारणात्मक ज्ञान होना चाहिए। समझ और योग्यता शिक्षक को उसके अनुसार होने चाहिए, शिक्षा शास्त्र के अनुसार, बाल मनोविज्ञान के अनुसार। और संयम और सहनशीलता शिक्षक में जरूर होनी चाहिए। ये डबल स्टार आप लोग लगा लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ये आपका DSSB पेडागोजी के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, संयम और सहनशीलता शिक्षक के अंदर बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स की। केवल शिक्षक, मात्र शिक्षक पे ही फोकस करना, जहां भी आपका चाहे इसके आगे कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर आपका केवल शिक्षक आ गया शब्द तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कंठस्थ करना, याद करना, स्मरण करना या रट्टा मारना, ये चारों ही शब्द बिल्कुल गलत हैं। नियमों और संकल्पों का कठोरता से पालन करना, किसी भी चीज़ को पीआरटी लेवल पे कठोरता से पालन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चाहे वो नियम हो चाहे वो संकल्प हो, और ज़्यादातर नियम और संकल्प का ऑप्शन गलत हो जाता है। संदर्भ युक्त जहाँ पे शब्द आता है वो आपका राइट हो जाता है। गणित के लिए तैयार करना, बच्चे को किसी के लिए तैयार करना, मतलब गणित एक विषय है। ठीक है, बच्चों को गणित के लिए तैयार करना सही नहीं है, गणित को बच्चों के अनुसार बनाना सही है। समझ रहे हैं आप, गणित को बच्चों के अनुसार बनाया जाना चाहिए, ना कि बच्चों को गणित के लिए तैयार करोगे आप। तो गणित के लिए तैयार करना बिल्कुल नेगेटिव है। कठोर अभ्यास से सिखाया जाता है या सिखाया जाना चाहिए, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या राय है इसमें, तो आपसे कुछ नेगेटिव कीवर्ड भी दिए जाते हैं उसमें। तो यहाँ लिखा होता है कठोर अभ्यास से सिखाया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है फ्रेंड। ठीक है, कठोर अभ्यास कहीं भी यूज नहीं करना हमें। कठोर शब्द तो आपको हटा ही देना है। जब आप सीटेट एग्जाम देने जाओ अपनी डिक्शनरी से बच्चे के लिए कठोर शब्द हटा दो। हाँ, अगर कठोरता से शिक्षक पालन करना है अपने लिए, नियमों का कठोरता से पालन करता है शिक्षक अपने लिए, तब वो आपका एक बार को पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन बच्चों के लिए कठोरता से पालन बिल्कुल गलत है। लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं या लड़के गणित में कमजोर होते हैं, ऐसा कहना बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आता है रूढ़िवादिता को लेकर कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैंने एक लड़के शब्द भी यहाँ पे ऐड ऑन किया है, हो सकता है CBSE इस बार क्वेश्चन पूछ ले कि लड़के गणित में कमजोर होते हैं। तो फ्रेंड किसी भी बच्चे को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, गणित में या किसी भी विषय में कमजोर बताना बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, जवाब देने में सटीकता, सटीकता शब्द आपका बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, जवाब देने में सटीकता गलत है। लैंगिक भेद, जिसको मैंने अभी आपको बताया, रूढ़िवादिता या फिर पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अब पक्षपातपूर्ण व्यवहार कहाँ पर होते हैं? ज़्यादातर समावेशी कक्षा में होते हैं, जहाँ पे आपका सामान्य बच्चा भी है, प्रतिभाशाली बच्चा भी है। तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा शिक्षक की भूमिका को लेकर।
गणित की उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयारी कराना या गणित के एग्जाम परीक्षा के लिए तैयारी कराना, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था गणित के लिए तैयार करना, गणित की परीक्षा के लिए तैयार करना या गणित की उच्चतर कक्षाओं के लिए तैयारी करवाना बिल्कुल गलत है, ठीक है। जैसे देखिए अभी आपका नेक्स्ट आ गया, उच्चतर कक्षा के लिए ही तैयार करवाना बच्चों को बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। रैंक देना, ग्रेड देना, इससे बच्चे के अंदर नेगेटिविटी आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वास्तविकता से समझाता हूँ। दो बच्चे हैं जिनका नाम आप ABC या XYZ कुछ भी रख लीजिए। दो बच्चे हैं जिसके एक को ग्रेड दिया गया A और दूसरे को ग्रेड दिया गया E। अब इन दोनों ही बच्चों में नेगेटिविटी एक दूसरे के प्रति आ जाएगी, इसलिए ग्रेड देना, रैंक देना बच्चों के लिए बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। इसलिए CBSE या NCF इसका बिल्कुल खंडन करता है, ठीक है। तो आपका अगर ऑप्शन आता है रैंक देना या ग्रेड देना तो बिल्कुल आप नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव क्वेश्चन है तो उसको ही आप मार्क कर देंगे। अब आता है गणित की पाठ्य पुस्तक नेगेटिव तौर पे। देखिए मैंने पॉजिटिव बताया था कि गणित की पाठ्य पुस्तक जो है संदर्भ युक्त होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव क्या होगा, सरल और रंगीन। एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ, अगर आपका सामग्री पूछी जाती है कि जो आपका TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है आपका सरल होना चाहिए, तो वो भी गलत है। आपका चाहे अध्ययन हो, पाठ्य पुस्तक हो या आपका TLM, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, विषय वस्तु पढ़ाने वाली आपकी सरल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे के अनुकूल, बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन सरल शब्द आपका नेगेटिव हो जाता है। मैंने आपको कई बार बताया इसमें। सरल और रंगीन होनी चाहिए, गलत है। केवल बहुत से अभ्यास हो, अगर केवल शब्द भी ना दे, देखिए एक कीवर्ड होता है केवल, ही या सिर्फ, इसको पकड़ के हम ऑप्शन को राइट और रॉन्ग करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है केवल शब्द भी नहीं देते। अब आपको अगर ये देते बहुत से अभ्यास होने चाहिए पाठ्य पुस्तक में, तो वो भी नेगेटिव है। सिर्फ अभ्यास ही दे दो तो वो भी आपके लिए गलत है। सिर्फ संदर्भ युक्त पाठ्य पुस्तक के लिए एक शब्द मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ संदर्भ युक्त वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर देना, ठीक है। मोटी और बड़ी होनी चाहिए। जो गणित की पाठ्य पुस्तक है या किसी भी अध्ययन शास्त्र की आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव है, ठीक है। आई होप फ्रेंड ये आपको वीडियो समझ आई होगी। इसमें ही आपका 14 to 15 नंबर शिक्षण शास्त्र के बिल्कुल कवर हो जाने वाले हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स को आप बहुत ही डीपली समझिएगा और इन कीवर्ड्स के अनुसार ही नए नए कीवर्ड्स भी आप लोग निकालिएगा और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि इस वीडियो में ही आपका 14 to 15 नंबर का जो पोर्शन है गणित शिक्षा शास्त्र का वह कवर हो रहा है। बाकी आपका जो न्यूमेरिकल है, जो आपका 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं मैथ में सोल्व करने वाले, उनके भी हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड अभी आपको बताया था सीटेट के हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, जिनमें इसी तरह से कीवर्ड्स आपके बताए गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दी गई है और डीप ज़्यादा जान के, क्योंकि देखिए फ्रेंड वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय जो लगता है तो फिर स्टूडेंट वीडियो को पूरा नहीं देख पाते, इसीलिए उन नोट्स में बिल्कुल डीप समझाया गया है। सभी तरह के कीवर्ड्स हैं आपका पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। संस्कृत और इंग्लिश को भी एड ऑन किया गया है। सभी आपको सब्जेक्ट मिलेंगे और जो बाकी आपके 13 सीटेट आज तक हुए हैं और अदर स्टेट टेट के जो ऑप्शंस हैं उनसे भी कीवर्ड निकाले गए हैं, ठीक है। जो व्हाट्सएप नंबर है आपका 9643286926, इस पर आप मैसेज करेंगे सीटेट नोट्स टाइप करके, सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि नोट्स आपको कैसे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो आपको PDF है, इस PDF को शेयर कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप रीडायरेक्ट होके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं ट्रिक और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।